Hello, Bachcho. Let's start the question. And the question says, which enzyme is concerned with the transfer of electrons? पहला ऑप्शन है हमारे पास desmolase, दूसरा is hydrolase, तीसरा is dehydrogenase, and then last है हमारे पास transaminase. So let us start with our key concept. The key concept of this question is enzymes. अब एंजाइम्स क्या होते हैं? तो इतना याद रखिए, एंजाइम्स आपके बायो कैटलिस्ट होते हैं विच एनहांसेस द या फिर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शंस. ये आपके क्या होते हैं? दे आर बायो कैटलिस्ट. ये होते हैं बायो कैटलिस्ट एंड ये इंक्रीज करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन. इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन. और इंक्रीज कैसे करते हैं? इंक्रीज बाय lowering the activation energy, by lowering the activation energy. सो ये तो हो गया हमारा एंजाइम के बारे में. अब हम बात करेंगे कि कौन सा एंजाइम आपका किससे कंसर्न है. सो अगर हम देखें इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ एंजाइम क्लासिफिकेशन, तो सबसे पहला आता है हमारे पास दैट इज ऑक्सीडो रिडक्टेजेस. ऑक्सीडो रिडक्टेजेस ये आपका किससे रिलेटेड होता है? इट इज रिलेटेड टू दी एडिशन एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और H+ के लिए आपका रिस्पॉन्सिबल होता है. इसके अंदर कौन आता है? इसके अंदर आते हैं हमारे एग्जाम्पल दैट इज साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड देन वी हैव अल्कोहल डीहाइड्रोजिनेज. देन नेक्स्ट आता है हमारे पास ट्रांसफरेजेस आपका ट्रांसफर करता है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और ये सब. इट ट्रांसफर्स द फंक्शनल ग्रुप. इसका एग्जाम्पल क्या है हमारे पास? इसका एग्जाम्पल है दैट इज हेक्सोकाइनेज. फिर आता है नेक्स्ट दैट इज हाइड्रोलाइसिस. इसमें क्या होता है? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शंस होते हैं. हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं और इसमें क्या आता है? इसमें आता है हमारा सुक्रेज. सिमिलरली नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइसिस, जिसमें आपका कैटलाइज क्लीवेज होता है ऑफ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड्स. इसमें आता है हमारा एग्जांपल दैट इज हिस्टिडीन डी कार्बोक्सिलेज. नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट इट इज आइसोमरेजेस. इसमें आइसोमरेजन रिएक्शंस होते हैं. इसका एग्जांपल है दैट इज फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज. देन लास्ट आता है दैट इज लाइगेजेस. लाइगेजेस में आपका फॉर्मेशन होता है बॉन्ड्स विद एटीपी क्लीवेज. तो इसमें आता है एग्जांपल में पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज. अब ऑप्शंस देखते हैं. सबसे पहला है हमारे पास डेस्मोलेज. डेस्मोलेज आपका एक एंजाइम है जो कैटलाइज करता है फॉर्मेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल. इसका रोल नहीं है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए. ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज हाइड्रोलेज. हाइड्रोलेज आपका हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन करता है दैट इज ब्रेकडाउन और इंट्रोडक्शन ऑफ वाटर करता है बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स. ये भी हमारा इनकरेक्ट हो गया. इसका रोल भी नहीं है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड. नेक्स्ट हम बात करते हैं डीहाइड्रोजनेसिस की. तो यस दिस इज करेक्ट. इसका ही आपका क्या है? कंसर्न है विद द ट्रांसफर या फिर रिमूविंग और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और H+ आयन. अगर हम बात करें अबाउट ट्रांस एमिनेज, आपका जो ट्रांस एमिनेज है ये आपके ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है दैट कैटलाइज द इंटरकन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड्स एंड ऑक्सो एसिड्स बाय द ट्रांसफर ऑफ अमाइनो ग्रुप्स. ये भी ऑप्शंस हमारे इनकरेक्ट हो गए. तो स्टूडेंट्स द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी.
तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।